हमेशा की तरह आज भी हम एक बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो फिर एक दोस्त ने कुछ ऐसी बात कही थी कि वो बहुत खूबसूरत बात थी और उसी को मैंने आज टॉपिक बनाया है कि एक दोस्त कह रहा था कि वो उसके बेटे को रोज कुछ तो भी अच्छा करना सिखाता है, कुछ ना कुछ तो भी अच्छा उसने करना चाहिए। उसको एक तरह का टारगेट वो अपने बेटे को देता है और इसमें उसका बेटा रोज किसी को मदद करता है किसी ना किसी तरह की, जिससे वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गया है। और इसलिए मेरा दोस्त बहुत खुश था और वो बहुत प्राउड फील कर रहा था कि वो अपने बेटे को कुछ तो भी बेहतर सिखा रहा है, कुछ तो भी अच्छा करना सिखा रहा है। ये सुनने के बाद मेरा दूसरा दोस्त जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा कि जब उसका बेटा कुछ ऐसा ही कर रहा था, मतलब किसी को मदद कर रहा था, तो वो कई अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग वक्त पर फंस गया। अलग अलग लोगों ने उसको छोटी छोटी चीज़ों में फंसा दिया, कभी अच्छे पर्पज से कभी बुरे पर्पज से, लेकिन फंसाया और बेटा फंस गया। जब बेटा फंस गया तो फिर उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, इसलिए उसने अपने बेटे को कुछ अच्छा करना सिखाना बंद कर दिया है। लेकिन वो अपने बेटे को कुछ दूसरा सिखाता है। तो क्या सिखाता है? बुरा ना करना। वो बोलता है कि बस किसी फंदे में मत पड़ो, बस किसी को तकलीफ मत दो, किसी के झगड़े में मत पड़ो, किसी भी तरह का बुरा काम मत करो। है ना इंटरेस्टिंग? एग्जैक्टली अपोजिट व्यूज है, लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर वाकई में बहुत बेहतरीन है। और यही आज का हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है, आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे? कुछ अच्छा करना या फिर कुछ बुरा ना करना? क्या आप हमारा सब्जेक्ट समझे? आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहेंगे? कुछ अच्छा करना या फिर कुछ भी बुरा ना करना? दो में से क्या सिखाना चाहेंगे? देखा जाए तो इन दोनों बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये छोटा सा फर्क भी कभी कभी बहुत बड़ा फर्क होता है और इसीलिए हमें इसको डिस्कस करना है। शुरुआत करते हैं मेरे ओपिनियन से, जबकि आपको अपना ओपिनियन कमेंट के रूप में इस वीडियो में डालना है। मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ बुरा ना भी करे तो भी वो अच्छा हो सकता है। मतलब हम अपने बच्चों को अच्छा बनना जब सिखाते हैं तो आप ऐसे भी सिखा सकते हैं कि तुम कुछ भी बुरा मत करो, क्योंकि जब वो कुछ बुरा नहीं करता, इस दुनिया में कुछ बुराई नहीं लाता, किसी को तकलीफ नहीं देता, तो इसका भी मतलब होता है कि आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन क्या ये इनफ है? नहीं। हमें अपने बच्चों को जो कंपटीशन है उसके लिए तैयार भी रखना है। वो जिंदगी में आने वाले अलग अलग प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को भी समझे और उसको भी सॉल्व कर सके। इसलिए उसको दुनिया में जाना जरूरी है और उसको करना जरूरी है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से सीखने वाला नहीं बच्चा, और बच्चे ने हमेशा सीखना चाहिए। तो इसलिए उसको बाहर जाना चाहिए और वो जो शब्द है, शब्दों को क्रियाओं में कार्यान्वित करना चाहिए, वर्ड्स को एक्शन में लाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि बच्चे को बाहर जाके किसी को मदद करनी चाहिए। जब वो किसी को मदद करेगा तो अच्छा काम करेगा, जिससे वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पाएगा और वो उसी के काम में आएंगे। और इसीलिए बच्चों को हमने सिखाना चाहिए कि उसने कुछ तो भी अच्छा हमेशा करना चाहिए। तो बच्चों को अच्छा करना सिखाना बेहतर है, ऐसा मुझे लगता है। जब बच्चे बाहर जाते हैं, किसी को मदद करते हैं, तो वो करेजियस हो जाते हैं। उनमें खुद के बारे में सोचना, सिर्फ खुद के ही बारे में सोचना, ये फीलिंग से हटके वो बाहर जाकर दूसरों को भी मदद करना, ये भी सीख लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि वो किसी ना किसी चीज में फंसा दिए जाते हैं। किसी को जिसको ये पसंद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ करना चाहिए, वो इसको फंसा भी देता है। लेकिन ये भी तो बहुत सुंदर बात है अपने बच्चे के लिए, है कि नहीं? अगर वो किसी ट्रैप में फंसेगा ही नहीं तो ट्रैप से निकलना सीखेगा कैसे? क्योंकि ये तो असंभव है कि वो जिंदगी में कभी भी ट्रैप में फंसेगा नहीं, लेकिन अगर जिंदगी में कई बार उसको ट्रैप में फंसना है तो उसको ये भी तो सिखाना पड़ेगा कि उस ट्रैप से निकला कैसे जाए। तो जब बहुत तकलीफ दे ट्रैप में फंसेगा तो तब तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी से अगर छोटी छोटी ट्रैप में अगर फंसता है, वो किसी के द्वारा फंसाया जाता है वो, तो साथ में ये भी तो सीखेगा कि उन ट्रैप से निकला कैसे जाए। तो ये भी तो उसके फायदे का हुआ। इसलिए उसको कुछ भी ना करना सिखाने से बेहतर है कुछ तो भी बेहतर करना। दिस इज व्हाट आई थिंक। ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश है। हर व्यक्ति अपने अपने सेल्फिश रीजन से खुद के लिए ही सब कुछ कर रहा है। तो अगर सभी लोग ऐसा ही करेंगे तो भी इस दुनिया का क्या होगा?
हमें और अपने बच्चों को इस दुनिया में रहना है, हमारे सराउंडिंग को हमें बेहतर करना पड़ेगा। अगर सभी लोग सेल्फिश तरीके से रहेंगे तो हमारा सराउंडिंग बेहतर कैसे होगा? अगर आपका बच्चा मर्ड से सराउंडेड होगा तो मड़ी हो जाएगा, दुखों से सराउंडेड होगा तो दुखी हो जाएगा। हमें तो उसको खुशियों भरे सराउंडिंग में रखना पड़ेगा, तभी जाके वो खुशी होगा। तो इसका मतलब है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा तू जा, समथिंग गुड, कुछ तो भी कर अच्छा। अगर वो कुछ अच्छा करेगा तो ही ये दुनिया एक बेहतर जगह बनेगी पहले से, जिसमें हमारा बच्चा ही रहेगा, वो खुश रहेगा। क्योंकि अच्छी जगह से अगर आप सराउंडेड रहोगे तो आप अच्छे रहोगे, खुशियों से सराउंडेड रहोगे तो आप खुश रहोगे, हमारा बच्चा खुश रहेगा। तो इसलिए हमें उसे ये नहीं सिखाना चाहिए कि तू ये मत कर, बुरा मत कर। हमें ये सिखाना चाहिए कि तू अच्छा कर। ऐसा करते वक्त हो सकता है कि जो कंपटीशन है इस दुनिया की, जो रैट रेस है, जो हर व्यक्ति आगे जाने की कोशिश कर रहा है दूसरों से, उस रैट रेस में थोड़ा पीछे रह जाए, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? बस किसी रेस में जीतना या जिंदगी बेहतर बनाना। तो अगर जिंदगी बेहतर बनाना है तो उसको आगे जाके, बाहर जाके किसी को मदद करने की जरूरत है, क्योंकि तभी उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उसने कुछ तो भी सही काम किया, अच्छा काम किया, ये फीलिंग आएगी जिससे उसमें कई बेहतर क्वालिटीज आएंगी। ये तो हार कर भी जीतने जैसा हो गया। तो ये दुनिया की जो रैट रेस है, इसमें भले ही वो पीछे रह जाए क्योंकि वो अपना वक्त किसी को दूसरे को मदद करने में डाल रहा है, तो फिर भी वो फायदे में ही रहेगा। अगर हमारा बच्चा किसी पर्टिकुलर चीज में जीत भी जाता है, लेकिन दुनिया में कैसे जिया जाए, बेहतर कैसे फीलिंग पाई जाए, यही नहीं सीखा, तो वो जीत भी हार हो जाएगी। और इसकी जिसने अलग अलग लोगों को मदद की है, अलग अलग सारी चीजें सीखी है, जिस जिंदगी में बेहतर जिंदगी, जॉयफुल जीवन जीने की कला अगर उसने सीख ली, तो वो हार कर भी जीत जाएगा। क्योंकि व्हाट मैटर्स इन लाइफ इज द जॉयफुलनेस ऑफ अवर चाइल्ड, नॉट जस्ट विनिंग समथिंग, इजंट इट? आपको नहीं लगता? इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को कुछ तो भी सही करना सिखाए, कुछ तो भी बुरा ना करना। ये जो इंटेंशन है कि अपना बच्चा फंसना नहीं चाहिए किसी चीज में, तो ये फायदे का नहीं है। उसके फायदे का यही है कि उसने कुछ तो भी करते रहना चाहिए और जो बेहतर करना चाहिए, और यही उसके लिए सबसे बड़े संस्कार हो सकते हैं आपके जरिए। इससे बड़ा संस्कार कोई नहीं हो सकता जिसमें वो जिंदगी की हर कला खुद होके ही सीखते जा रहा है। अफकोर्स आप जगह जगह पर उसे मदद करोगे ही, लेकिन वो खुद कर रहा है, ये सबसे बेहतरीन संस्कार हो सकता है। अगर वो लोगों की मदद नहीं करेगा या फिर हमेशा प्रॉब्लम से दूर रहने की कोशिश करेगा, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी कभी नहीं सीख सकता। और इसके जरिए ऐसा करके उल्टा हम उसे और प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, उसको वीक रख रहे हैं। दुनिया की जो कॉम्पिटिशन है उनमें से ये भी तो हो सकती है कॉम्पिटिशन, हमारी इस जिंदगी को और बेहतर ढंग से कैसे जिया जाए। अगर हम ये भी अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और बेहतर कैसे जिया जाए, तो इससे बड़ी कंपटीशन, बढ़िया कंपटीशन कौन सी हो सकती है? और इसके लिए उसको करना पड़ेगा, प्रॉब्लम में फंसना पड़ेगा, प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, प्रॉब्लम से निकलने की क्षमताएं खुद में बनानी पड़ेगी। और इसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर हमने ही उसको वो चांस नहीं दिया तो फिर वो कैसे वो चांस लेगा? उसको कुछ भी नहीं समझता। हमें उसको समझाना पड़ेगा और धीरे धीरे वो समझना शुरू करेगा और अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से कैसे जी जाए, खुद का वो खुद सीख ले। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों को बुरा ना करना, ये तो सिखाना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए कि हम अपने बच्चों को कॉइन की बस एक ही साइड नहीं दिखा सकते, हमें दोनों साइड दिखानी पड़ेगी, तभी जाके वो कॉइन को पूरी तरह से समझेगा। इसलिए अपने बच्चों को ये तो बिल्कुल सिखाना ही है कि आपको गलत कामों में फंसना नहीं है, लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा हमें ये सिखाना है कि उसने अच्छे काम करने चाहिए। फिर ऐसे अच्छे काम करते वक्त अगर कोई कठिनाई भी आती है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। तो सही करना सिखाए, अच्छा करना सिखाए, ना कि बुरा ना करना सिखाने से ज्यादा। धन्यवाद।